है आलू लकड़हारा। ये जंगलों में जाता है, लकड़ियां काट कर लाकर वो बाजारों में जाकर बेचता है, जो कि काफी गरीब और परिश्रमी है। जैसे तैसे कर कर पेट भर जाता है। हर रोज की भांति आज भी आलू लकड़हारा जंगलों से लकड़ियां काट कर घर जा रहा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं। ये सब सभी अमीर सब्जियों के मकान थे। आलू लकड़हारा का भी मन करता है कभी वो भी एक बड़ा सा मकान बनाए, लेकिन उसे खाने का गुजारा नहीं होता तो वो मकान कैसे बनाएगा। आलू लकड़हारा ये सोचते सोचते घर की ओर चल पड़ता है। बड़ी भूख लगी है, आज जल्दी घर जाता हूँ। टम्मो मेरे लिए खाना बना के रखी होगी। ये है आलू लकड़हारा का घर, जो कि एक बांस से और खरपतवार से बना हुआ था। वहीं नीचे उसकी बीबी टम्मो आलू का इंतजार कर रही थी। तभी दूर से आलू धीरे धीरे लकड़ियां काट कर लेकर आता है। टम्मो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। आलू टम्मो के नजदीक पहुंचता है और कहता है, अरे टम्मो, बाहर क्या कर रही हो? बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा खाना लगा दो। अरे हाँ हाँ आलू, कब से मैं खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर आलू और टम्मो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही आलू और टम्मो का दिन खुशी खुशी बीत रहा था। एक रोज आलू घर से दूर लकड़ी काटने जंगल गया हुआ था। टम्मो घर पर अकेली थी कि अचानक से काफी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जोरदार हवाएं चलने लगती है। टम्मो को अंदर काफी डर लग रहा था, इसलिए वो घर से बाहर आ जाती है और बाहर आके एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। अरे इतनी जोर की हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हमारा घर उड़ जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं क्या करूं? आलू भी नहीं है यहाँ पे, अब मैं क्या करूं? इतनी जोर की बारिश हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है। हवाएं और भी तेज चलने लगती है। हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश होने लगती है और बिजली भी कड़कने लगती है। इधर आलू लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक से मौसम बदलता है और जोरदार हवाएं चलने लगती है। हवा के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से मौसम बदल गया, इतनी जोर की हवाएं चलने लगी। अरे टम्मो घर पर अकेला है, टम्मो को काफी डर लग रहा होगा, मुझे घर जाना चाहिए। फिर आलू लकड़हारा जल्दी से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। टम्मो को काफी डर लग रहा था। वो एक जगह चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन ये तेजी हवाएं और भी ज्यादा तेज होते जा रही थी और एक समय ऐसा आता है कि उसका घर भी उन हवाओं के साथ उड़ जाता है। एक दो पेड़ भी उखड़ कर गिर जाते हैं। टम्मो काफी डर जाती है। जोरदार हवाएं चल रही थी, जोर जोर से बारिशें हो रही थी और बिजली भी गरज रही थी, लेकिन आलू दौड़ कर जा रहा था अपने घर। रास्ते में उसे कई सब्जियां मिलती है। अरे भाई साहब, कहाँ दौड़ के जा रहे इतनी बारिश में? यहीं रुक जाइए दो कुछ देर तक, अगर बारिश छूट जाएगा फिर चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में मेरी बीबी अकेली है, वो काफी डर रही होगी, मुझे घर जाना होगा। आलू किसी के कहने पर भी नहीं रुकता है। वो दौड़ कर अपने घर की तरफ भागता है। इसी बारिश में भीगते भीगते उनका घर उड़कर कहीं और टूट के गिरा पड़ा था। अरे ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी बारिश, इतनी हवाएं। आलू कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, मुझे काफी डर लग रही है। टम्मो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो ही रही थी। तभी आलू आता है, भीगते भीगते टम्मो के पास आता है और वो अपने सामने घर नहीं देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो टम्मो को पूछता है आकर, अरे टम्मो टम्मो टम्मो, हमारा घर क्या हुआ? कहाँ हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया हमारा घर को? आलू, हमारा घर उड़ गया, हवाओं के साथ अब हम कहाँ रहेंगे? अरे टम्मो, चिंता मत करो, रो मत, ऊपर वाला जरूर कुछ सोचा होगा हम लोगों के लिए। सोचो, इतनी हवाओं में हमारा घर उड़ गया, अगर हम लोग घर के अंदर रहते तो हम लोगों का क्या होता?
ऊपर वाला ने हमें बचा लिया। अब हम कहाँ रहेंगे आलू? अरे चिंता मत करो, वहाँ जहाँ हम लकड़ी काटने जाते हैं वहाँ रास्ते में बहुत बड़े बड़े मकान हैं। हम लोग उनसे मदद मांगेंगे। जब तक हमारा घर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनके घर में अगर रहने मिले तो बहुत बढ़िया है। आज ही चलते हैं, चलो। आलू और टम्मो सबके घर के पास पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए। अरे भाई साहब, अरे हाँ आलू लकड़हारा, बोलो बोलो क्या हुआ? अरे भाई साहब, इतनी जोर से हवा चल रही थी और बारिश में हमारा घर टूट गया है। हमें बनाने में 2 दिन का वक्त लगेगा। क्या तब तक हम आपके घर में रुक सकते हैं कहीं? रुकना है मेरे घर में? नहीं 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 नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है। मेरे घर में बहुत सब्जियां हैं, मेरे घर में नहीं हो सकता। आगे देखो, उनके घर में होगा तो जाके देखो। चलो टम्मो, आगे देखते हैं। फिर आलू और टम्मो दूसरे घर जाते हैं। नमस्कार बहन जी। हाँ बताओ क्या हुआ? बहन जी, इन जोरदार हवाओं के कारण हमारा घर टूट गया। क्या हमें 2 दिनों के लिए रुकने के लिए जगह मिल सकती है आपके घर पर? क्या रुकने के लिए जगह हमारे घर में? नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है। हमारा तो बहुत छोटा सा घर है, ऐसे ही घर में गुजारा ठीक से नहीं होता है। हम तुम्हें कहाँ रुकने दे? मेरे घर में नहीं होगा, आगे देखो किसी और के घर। ठीक है बहन जी, चलो टम्मो, आगे जाके देखते हैं। अरे आलू, यहाँ कोई रुकने नहीं देंगे तुम्हें किसी के घर में। तुम समझ नहीं पा रहे हो? सबकी बातें सुनकर इतना बड़ा घर है और कोई नहीं है, लेकिन हमें रुकने के लिए जगह नहीं देते। हम अपना घर बनाएंगे, उसी में रुकेंगे। चलो हम लोग दोनों मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपना घर बनाते हैं, फिर हम आराम से रहेंगे। लेकिन टम्मो, इतना जल्दी घर कैसे बन सकता है? अरे आलू, अगर मन में विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। आलू और टम्मो को कोई भी अपने घर में रुकने के लिए नहीं देते हैं, इसीलिए आलू और टम्मो निश्चय करता है कि वो लोग खुद ही अपना घर जल्द से जल्द बनाएंगे। आलू और टम्मो दोनों मिलकर निर्णय करता है कि अब वो लोग यहाँ पर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाएंगे, ताकि अब हवा चले या बारिश हो उससे उसको घर को कोई फर्क ना पड़े। आलू एक जगह से मिट्टियाँ खोदता है और मिट्टियाँ खोद खोद कर एक जगह जमा करता है, और टम्मो अपने माथे में एक टोकरी लेती है और उस जगह से मिट्टी को ले जाकर घर जहाँ बनने वाला है वहाँ पर जाकर डाल देती है और एक जगह जमा कर रही है, ताकि घर जल्दी जल्दी बने दोनों की मदद से। दोनों काफी मेहनत कर रहे थे अपने घर बनाने में। टम्मो, अरे आलू, मैं तो थक गई। कोई बात नहीं टम्मो, तुम थोड़ी सी आराम कर लो, मैं तब तक काम करता हूँ, फिर तुम काम करना। अरे मैं आराम करूंगी और तुम काम करोगे? नहीं ठीक है, मैं भी करती हूँ। अरे नहीं टम्मो, मुझे आदत है काम करने की, तुम्हें आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम थक जा रही हो। थोड़ी सी आराम कर लो फिर करना, तब तक मैं मिट्टियाँ खोद लेता हूँ। आलू मिट्टी खोदने में लग जाता है और उधर टम्मो थोड़ी सी रेस्ट कर लेती है। ऐसे ही दोनों लगन से काम करके अपना घर बनाने में लगे हुए थे। आलू और टम्मो दोनों मिलकर कड़ी मेहनत से अपने लिए एक सुंदर सा छोटा सा मिट्टी का घर बना लेते हैं। अरे आलू देखो, हमारा घर कितना सुंदर है। भले ही छोटा है लेकिन काफी मजबूत है। इस बार कोई भी हवा चले, बारिश हो, हमारा घर नहीं टूटेगा। हाँ टम्मो, तुम सही कह रही हो। भले ही घर छोटा हो लेकिन मजबूत है। अब हम लोग यहाँ शांति से रह सकते हैं। रात का वक्त हो रहा था। आलू और टम्मो घर के अंदर थे। टम्मो आलू के लिए खाना बना रही थी। तभी अचानक से मौसम ने रुख बदल देती है और अचानक से जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। टम्मो काफी डर जाती है और आलू के पास आती है और आलू से कहती है, आलू आलू आलू, काफी डर लग रहा है मुझे। फिर पिछली बार की तरह अगर घर मेरा टूट गया तो हम लोगों का क्या होगा आलू? अरे टम्मो, तुम चिंता क्यों करती हो? हम काफी मेहनत से ये घर बनाए हैं और इस घर का कुछ नहीं हो सकता है। न टूटेगा, न बारिश का पानी अंदर आएगा। तुम बस आराम से रहो, इस घर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आलू और टम्मो आराम से उस घर में रहते हैं। बारिश, हवाओं का जोर और कुछ नहीं कर पाता है आलू और टम्मो के इस मिट्टी के घर को।